सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जीवन परिचय मीराबाई का जीवन परिचय देखिए। श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा का जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान में मेड़ता के पास चोकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता राव रतन सिंह और माता कुसुम कुंवर थीं। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने के कारण ये अपने दादा के पास रहीं। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद ही ये विधवा हो गईं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं। उन्हें अपना पति मानते हुए लोकलाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थीं, जो उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था। अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। इनका भूलोक त्याग 1546 ईस्वी को द्वारिका में हुआ था। ये जीवन परिचय है मीराबाई का। देखिए क्या है। कृष्ण की प्रेम दीवानी के नाम से जानी जाती हैं। जन्म हुआ था 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेड़ता के पास चोकड़ी गांव में। पिता का नाम था रतन सिंह, माता का नाम था कुसुम कुंवर। माँ का जल्दी ही स्वर्गवास हो गया। पालन पोषण दादा ने किया। इनकी शादी की गई उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। लेकिन वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही, केवल 7 साल के बाद ही, 7 वर्ष के बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। ये विधवा हो गई थी। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त और उन्हें कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और सब कुछ संसार को भूल करके, संसार की मान मर्यादा को भूल करके ये कृष्ण के ही प्रेम में लीन रहती थी। ये बात उदयपुर की जो राज मर्यादा थी उसे अच्छी नहीं लगती थी। परिवार के लोग इसीलिए इनसे रुष्ट रहते थे। एक बार इन्हें जहर भी दिया गया इसीलिए। तो लेकिन जो ये इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में हुई द्वारिका में। ये इनका जीवन परिचय है। देखिए, साहित्यिक परिचय। जिन पदों को मीरा कृष्ण भक्ति में विभोर होकर गाया करती थीं, वे ही उनकी रचनाएं हैं। इनके गीतों में इनकी वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। वेदना दुख से भरी हुई अभिव्यक्ति है इनके गीत। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा। इन्होंने जो भी गाया कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को देखते हुए गाया। ऐसा मान लीजिए इनकी रचनाएं कृष्ण के प्रेम गीत हैं। श्रृंगार एवं शांत रस की गंगा यमुना एक साथ इनके काव्य में बहती दृष्टिगोचर होती है। ये इनकी रचनाएं थी, वो श्रृंगार रस और शांत रस से युक्त थी। शांत रस होता है निर्वेद वाला, जिसमें के संसार से वैराग्य की स्थिति होती है। ऐसी इनकी रचनाएं थी। इनके काव्य में हृदय की मर्मेश्वर सी विहलता देखने को मिलती है। ये इनका साहित्यिक परिचय है बच्चों। कृतियां, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी कृतियां इनकी हैं, ये देख लीजिए। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। भाषा तो ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें राजस्थानी जो बोली है उसके भी शब्द मिल जाते हैं। इनके काव्य की शैली गीति शैली है। ऐसे सारे इनके जो पद इन्होंने लिखे हैं वो गाने वाले पद हैं, गाए जा सकते हैं। जो
उसे गीति शैली कहते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान। कृष्ण भक्ति कवियों में मीरा का स्थान भावना की तरंगों और तन्मयता के कारण विशिष्ट है। इनके जो पद हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो भावनाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ थी। उनकी पदों की रचनाओं में जो भावनाएं मिलती हैं वो श्रेष्ठ मिलती हैं। हिंदी साहित्य में वे प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं, विश्रुत हैं। मतलब प्रेम दीवानी मीरा के नाम से सब इन्हें आज भी जानते हैं। ये मीराबाई का जीवन परिचय है। जीवन परिचय, किसी भी जीवन परिचय को लिखते हुए आपको क्या क्या लिखना है? पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर कृतियाँ लिखनी हैं, फिर भाषा शैली, फिर हिंदी साहित्य में स्थान। इतना सब कुछ अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।